नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन मेजर टेस्ट देख रहे थे और मेजर टेस्ट की 2 क्लासें हो चुकी है। तो आज तीसरी क्लास में हम क्वेश्चन नंबर जो है 41 से 60 नंबर तक देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहले आती है देश हितैषणी सभा। सबसे इंपॉर्टेंट सभा है, ध्यान रखना। क्यों है इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसकी जो निर्माता है वो है महाराणा सज्जन सिंह। उदयपुर के महाराणा थे सज्जन सिंह, वो इसके निर्माता है, मतलब संस्थापक है सज्जन सिंह। तो एक राजा द्वारा बनाई गई थी, इसलिए जो है ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप। देश हितैषणी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। और ये कहाँ पर की गई? उदयपुर में। और उदयपुर में की गई और किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। और कब की गई? 1877 में। तो इसका जो जाएगा दो नंबर। ठीक है, सबसे मेन देश हितैषणी सभा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्थापना उदयपुर महाराजा या मेवाड़ महाराणा जो है सज्जन सिंह द्वारा की गई थी उदयपुर में। ठीक है, और अगर डेट को याद रखना है तो ये 2 जुलाई थी। कब थी? 2 जुलाई। ठीक है, फिर है आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा जो है इसकी स्थापना जो है आपकी कब की गई? तो आचार सुधारणी जो सभा है उसकी स्थापना 1910 में की गई। कहाँ की गई? तो आचार सुधारणी सभा को थोड़ा नीचे देख लेते हैं। धौलपुर में की गई। कहाँ की गई? धौलपुर में। किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद द्वारा। ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद के द्वारा। कहाँ पर? धौलपुर में। कौन सी सभा? आचार सुधारणी सभा। कब? 1910 में। फिर आता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसकी कब की गई? 1927 में। और कहाँ की गई? बम्बई। उस टाइम बम्बई था, वर्तमान में मुंबई है। और किसके द्वारा की गई? तो इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाबा, अध्यक्ष का बता देता हूं, बाबा रामचंद्र राव थे प्रथम अध्यक्ष। बाबा रामचंद्र राव अध्यक्ष। और प्रथम उपाध्यक्ष इसके थे, बहुत अच्छा बड़ा नाम है, विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। कहां पर? बंबई में। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बाबा रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। और फिर आती है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। और ये कहाँ की गई? वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में की गई। और इसके जो संस्थापक थे वो थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? एक तो अर्जुन लाल सेठी और एक केसरी सिंह बारहट। ठीक है, तो ध्यान रखना। वापस मैं बता देता हूं, देश हितैषणी सभा ऑप्शन नंबर जो है 2 से सुमेलित होगी। 1877 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इसका जो है मतलब स्थापित किया था इसको उदयपुर में। फिर आती आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा 1910 में। कहां पर? धौलपुर में। किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद। फिर आती है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 में। कहां पर? बंबई में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? बाबा रामचंद्र राव। और उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम विजय सिंह पथिक। फिर आती है राजस्थान सेवा संघ 1919, जो है कहां पर हुई थी? वर्धा में। और इसके जो संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह भारत। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? देश हितैषणी 77 में, आचार सुधारणी 1910 में, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में, और फिर जो है आपकी राजस्थान सेवा संघ 1919 में। बाकी डिटेल से अपन ने इसको जान लिया। अगला क्वेश्चन। एक बात और है, आप चैनल को जो है जो जितने भी सब्सक्राइबर है वो तो देखते ही हैं, बाकी जो सब्सक्राइबर नहीं है, नए वाले व्यूअर हैं, वो भी देख रहे हैं। कम से कम 40% नए व्यूअर देख रहे हैं। तो नए व्यूअर से मेरी जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य थे। इनमें से कौन सदस्य थे? तो सबसे पहले तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। यह ध्यान रखना है। एक था ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग था? ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग कौन से? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। कौन से आंदोलन से? बेंगू। देखो, ट्रेंच 2 शब्द, बेंगू 2 शब्द, बिंदुलाल 4 शब्द, बिजोलिया 4 शब्द, याद रख सकते हो। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन से, ट्रेंच आयोग बेंगू किसान आंदोलन से। अब देखो, जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था उसमें कितने सदस्य थे आपके? तो उसमें थे आपके 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। 3 सदस्यों में एक तो जो है मेन अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष तो आपको पता है, नाम से पता चल रहा होगा कौन था? बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष थे। कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष थे।
फिर जो है दूसरे सदस्य थे अफजल अली। कौन थे? अफजल अली। तीनों नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और चौथे जो तीसरे सदस्य थे वो कौन थे? अमर सिंह राणावत। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वापस देखो इसको, देखो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है और ट्रेंच आयोग जो है बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है उसमें 3 सदस्य थे, जिसमें से एक तो अध्यक्ष हो गए बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद, फिर एक सदस्य थे अफजल अली और एक थे अमर सिंह राणावत। तो इस ऑप्शन में सिर्फ अमर सिंह राणावत फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। तो सबसे पहले रमा देवी बेंगू किसान आंदोलन, पहला ही जो है आपका असुमेलित हो गया। क्यों? क्योंकि रमा देवी कौन से किसान आंदोलन से थी? तो रमा देवी थी बिजोलिया से। कौन से? बिजोलिया से। ठीक है, फिर सीता देवी अलवर से, तो बिल्कुल सही है। उत्तमा देवी शेखावाटी किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है। जय सिंह धाकड़ बिजोलिया किसान आंदोलन, धाकड़ तो सारे के सारे बिजोलिया से ही संबंधित थे, ध्यान रखना। तो रमा देवी जो है वो बिजोलिया से संबंधित थी, तो ये असुमेलित बताना था, तो पहला असुमेलित हो गया। बाकी आपको ध्यान रखना है, सीता देवी किससे? अलवर किसान आंदोलन से। उत्तमा देवी किससे? शेखावाटी किसान आंदोलन से। जय सिंह धाकड़ किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम या खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखो, जो खांडलाई आश्रम भी कहते हैं इसको, खड़लाई आश्रम भी कहते हैं। सबसे पहले जो है इसकी स्थापना हुई 1934 में। कब हुई? 1934 में। कहां पर हुई इसकी? सागवाड़ में। कहां पर? सागवाड़ में। और सागवाड़ में किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो पहली बात तो कि खांडलाई आश्रम किसके लिए है? भील शिक्षा के लिए। कब स्थापित? 1934। कहां? सागवाड़ में। सागवाड़ कहां पर है वो कमेंट करके बताना, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएं कौन से जिले में। ठीक है, और फिर जो है माणिक्यलाल वर्मा इसके क्या थे? संस्थापक थे, या स्थापना की थी किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 बोल रहा है कि राजस्थान एकीकरण के समय धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित शंकर राव देव समिति में कौन कौन सम्मिलित था? इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो है धौलपुर और भरतपुर की जनता है, इनके लिए जो शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था, तो ये नाम याद रख लेना आप। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि धौलपुर और भरतपुर की जनता को राय जानने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो शंकर राव देव समिति का। अब देखो ये क्यों किया गया कि इनको धौलपुर और जो भरतपुर है इनको ये पूछना था कि आप उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना चाहते हो या राजस्थान में। ये वो जो है जानना इसका मुख्य उद्देश्य था कि आप उत्तर प्रदेश में जाना चाहोगे या राजस्थान में जाना चाहोगे। इसके लिए शंकर राव देव समिति की क्या की गई? जो है गठन किया गया। अब इसमें जो है आपके कौन कौन सदस्य थे शंकर राव देव समिति में? एक तो खुद शंकर राव देव होंगे, तो ये तो हो गए आपके, ठीक है, क्योंकि उनके बिना तो समिति नहीं बनेगी, नाम ही उनका है। फिर दूसरे थे आर के सिद्धवा। कौन थे? आर के सिद्धवा, तो ये भी हो गए। जो तीसरे थे वो थे प्रभु दयाल, तो ये 3 सदस्य थे। इसमें से अध्यक्ष आपको पता है, नाम जिसका होगा वही अध्यक्ष होगा। तो शंकर राव देव समिति के अध्यक्ष थे शंकर राव देव, और फिर इसके साथ आर के सिद्धवा थे और प्रभु दयाल थे। तो 1 2 4 ध्यान रखना, भरतपुर और धौलपुर की जनता के लिए ये बनाई गई थी, उनका ये मत जानने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश के साथ रहेंगे या राजस्थान के साथ रहेंगे। ठीक है, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 और 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। हाईकोर्ट क्या भरतपुर को मिला था? बिल्कुल नहीं। हाईकोर्ट किसको मिला था? जोधपुर को। हाईकोर्ट किसको मिला था? जोधपुर को। तो भरतपुर को क्या मिला था? तो भरतपुर को मिला था कृषि विभाग। क्या मिला था? कृषि विभाग। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं। वन व सहकारी विभाग कोटा को मिले? बिल्कुल। वन तो आप कोटा को पता नहीं, सबसे ज्यादा बारिश होती है तो रख सकते हो, बाकी आप जो है सहकारी का भी ध्यान रखना, कोटा को मिला था। कृषि विभाग ऊपर बात कर चुके, किसको मिला? भरतपुर को। तो उदयपुर को क्या मिला? उदयपुर को मिला खनन विभाग, या खनिज या खनन जो भी है, ठीक है, खनन विभाग, खनिज विभाग। फिर शिक्षा विभाग बीकानेर को मिला, तो बिल्कुल सही मिला। तो ध्यान रखना, भरतपुर को कृषि विभाग मिला, हाईकोर्ट जोधपुर को मिला, वन व सहकारी कोटा को मिले, कृषि विभाग उदयपुर को मिले, शिक्षा विभाग बीकानेर को मिला, लोक सेवा जो है किसको मिला? लोक सेवा आयोग अजमेर को मिला। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान
रखना। तो इसमें जो है आपको पूछा था कि कितने युग्म सुमेलित हैं, असुमेलित हैं, तो एक तो पहला असुमेलित है और एक आपका तीसरा असुमेलित है, क्योंकि उदयपुर को नहीं मिला था, ये उदयपुर को खनन मिला था, कृषि तो भरतपुर को मिला था। तो 2 युग्म क्या है, असुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 युग्म क्या है, असुमेलित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये पूछा कि कौन सा कथन सही है, मतलब 3 गलत है इसमें से। सबसे पहले कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, तो ये तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि लोहा युगीन नहीं है, ये कांस्य युगीन है, कांस्य युगीन। ठीक है। फिर आहड़ में उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो गलत है। क्यों? कहाँ मिले हैं? बेराट में। कहाँ मिले हैं? बेराट में, तो ये भी गलत हो गया। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र आहड़ था, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा था? गणेश्वर। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसको कहते हैं? गणेश्वर को। तो बचा हुआ क्या होगा? सही तो चौथा ही होगा। बेराट में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया, तो यही सही है। ठीक है, सही पूछा था। पहला गलत क्यों हुआ कि लोहा युगीन नहीं है, कालीबंगा कांस्य युगीन है। दूसरा, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि बेराट में मिली है। तीसरा, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र गणेश्वर था, तो ऑप्शन 4 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि इधर प्रमाण दिए हुए हैं, इधर संबंधित जो सभ्यता स्थल है उसमें से कोई एक युग में सही है वो बताना है। तो लेपिस लूजली बेराट में नहीं, कहाँ मिला? कालीबंगा में। ठीक है, गलत हो जाए तो कुछ बता देना मेरे को, कई बार क्या होता है अपने दिमाग से निकल जाता है। लेपिस लाजुली शायद कालीबंगा में या आहड़ में मिला है, तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। ठीक है, पहले हम क्लियर नहीं करेंगे, मेरे थोड़ा सा वापस कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज को लेकर। तो लेपिस लाजुली बेराट में नहीं मिला, शायद आहड़ या जो कालीबंगा उसमें से एक में मिला है। तो ये आप जो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है। फिर कृष्ण लोहित मर्द भंडार। कृष्ण लोहित का मतलब है काले और लाल जो है मर्द भांड, यानी जो मिट्टी के बने हुए जो भांड है वो कहाँ से मिले? आहड़ से। तो ये तो एकदम सही है, सही पूछा था तो ये सही है, ये गलत है। ये आप थोड़ा सा कंफर्म कर देना। लेपिस लाजुली अभी मेरे वर्तमान में अभी याद नहीं आ रहा। जुते हुए खेत गणेश्वर से नहीं मिले, कहां से मिले? ये कालीबंगा से मिले। कहां से? कालीबंगा से। फिर जो है यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के, ये आपके बेराट से मिले हैं। 16 सिक्के मिले हैं बेराट से, ये तो मेरे को याद है। 16 सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं? 16 सिक्के। कहां से? मिनांडर के। ठीक है, एक यूनानी देवता के जो है फोटो मिले थे, वो आहड़ से मिले थे। ठीक है, लेकिन यूनानी जो शासक मिनांडर है उसके सिक्के मिले ना, वो बेराट से मिले, तो आहड़ मत कर देना इसको। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है चौथा ऑप्शन कि मिनांडर के 16 सिक्के कहां से मिले? बेराट से। यूनानी देवता के मूर्ति वाला जो एक सिक्का है वो अलग है, और ये यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले ये अलग है। ठीक है, और ये लेपिस लाजुली आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा पुरातत्व स्थल के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? KM श्रीवास्तव है, बिल्कुल है। ठीक है, एस क्या पूछा? उत्खनन से संबंधित नहीं है। SP जैन है, तो बिल्कुल है। BK थापड़ बिल्कुल है। BB लाल भी थे। VN मिश्र नहीं है, VN मिश्र नहीं है। तो ऑप्शन जो है सही कौन सा जगह नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो आपको बताइए, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर, और ये हम बात कर चुके कहां पर है अभी वर्तमान में? नीम का थाना सिक्कर, नीम का थाना, कांतली नदी, कांतली नदी। और एक जो है आपका इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो वो है कि यह है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, सभ्यता की जननी। अपने पास थोड़ा सा जो है बोर्ड नहीं है, उसकी वजह से राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, अर्थुर्णा, अर्थुर्णा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया? अगर कुछ गलती हो जाए ना तो आप कमेंट करके उसको सुधार सकते हो, क्योंकि मेरे को कई बार क्या होता है जो कुछ कंफ्यूजन में या कुछ ऐसे गलत जो है भूलवश क्या हो जाती है, गलत बता देता हूं, तो वो आप कमेंट जरूर करते हैं अगर आपको कोई लगे तो। अर्थुर्णा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने? तो परमार राजवंश ने करवाया। ध्यान रखना, ये आप नोट कर ले सकते हो। अर्थुर्णा का जो मंडलेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था परमार शासकों ने। इनमें जो है कुछ एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है इतना। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, ये अच्छा क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन सा? इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता मौर्य शासक संपत्ति था, तो बिल्कुल नहीं था। कौन था? चित्रांगद मौर्य, नाम सुना होगा आपने, चित्रांगद
मौर्य था। तो संप्रति किसका था प्रारंभिक? तो कुंभलगढ़ का। किसका? कुंभलगढ़ का। तो ये तो पहला तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता चित्रांगद मौर्य था। जो संप्रति था वो कुंभलगढ़ का प्रारंभिक निर्माता था। इस दुर्ग में नौलखा भंडार, श्रृंगार चौरी, कीर्ति स्तंभ आदि दर्शनीय स्थल है। तो बिल्कुल सही है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 2 और 3 सही, पहला गलत। तो 2 और 3 सही कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन 53 क्या बोल रहा है कि बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। मतलब बूंदी जो किला है ना तारागढ़, उसमें एक रंग महल है जिसमें सबसे अच्छे भित्ति चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, राजस्थान के सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसमें देखो 2 नामों में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक तो राव छत्रसाल और एक माधो सिंह। तो आपको ध्यान रखना है रंग महल का निर्माण करवाया राव छत्रसाल ने। किसने? राव छत्रसाल ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है और बहुत बार आ चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। तो राव छत्रसाल ने जो है बूंदी स्थित रंग महल का जो है सुंदर भित्ति चित्रों से जो सुसज्जित है उसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सही सुमेलित नहीं है। आज का जो 60 नंबर क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन क्लास का, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आएगा 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बेस्ट आएगा 60 नंबर क्वेश्चन। देखते रहना 60 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा आता है। सबसे पहली बात तो कि निम्नलिखित से सही सुमेलित नहीं पूछा है। क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। इजी क्वेश्चन है। धाराधारगढ़ जयपुर में है, तो बिल्कुल सही है। ये छोटे किले हैं, इनका नाम ध्यान रखना आपको। धाराधारगढ़ कहां पर है? जयपुर में। किलोणगढ़ कहां पर है? बाड़मेर में। तो ये भी सही है, पड़े हुए हैं। स्वर्णगिरी जालोर में है। कहां पर है? जालोर में। तो ये तो गलत हो गया और गलत ही पूछा था। स्वर्णगिरी जालोर में। तो जैसलमेर में क्या? सोनार किला। कौन सा किला? सोनार किला। दोनों नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन स्वर्णगिरी अलग है, सोनार अलग है। सोनार जैसलमेर में, स्वर्णगिरी कहां पर है? जालोर में। और बडनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ में है। तो गलत पूछा था, तो गलत है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? जालोर दुर्ग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 बोल रहा है मालाशेरी डूंगरी का संबंध किस लोक देवता से है? मालाशेरी लोक जो डूंगरी है उसका संबंध देव नारायण जी से है, जो गुज्जरों के आराध्य देव है। अभी वर्तमान में देवमाली को जो है जो बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ वर्ल्ड जो है डिक्लेयर किया गया है, वो भी देवनारायण जी से ही संबंधित है। और देवमाली वैसे ब्यावर जिले में है और वैसे अजमेर में है। ठीक है, पुराने के हिसाब से अजमेर में है, तो इसका ध्यान है रखना। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेणेश्वर माघ पूर्णिमा को होता है, तो बिल्कुल सही है। डीगी कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या को होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा को होता है, बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को नहीं होता, कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कार्तिक पूर्णिमा को। तो सुमेलित नहीं पूछा, तो चौथा उत्तर हो गया। कपिल मुनि का मेला होता है बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। बेणेश्वर मेला कहां होता है? डूंगरपुर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये जो है माघ पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को होता है। अब डिग्गी कल्याण जी का मेला कहां पर होता है? ठीक है, ये डूंगरपुर में होता है। डिग्गी कल्याण जी का आपका टोंक जिले में होता है और बाणगंगा का मेला आपका जयपुर में होता है। ठीक है, ये चारों ध्यान रखने। तो ये कपिल मुनि का पूर्णिमा को होता है, कार्तिक पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। राठौड़ों की कुलदेवी कौन से राठौड़ों की? बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। तो ऑप्शन करनी माता इसका सही उत्तर होगा। नागणेची माता कौन से? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। कौन से? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। और जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी कुलदेवी किसको माना गया है? करनी माता को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। सही सुमेलित युग्म नहीं है। शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी, बिल्कुल सही। गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, बिल्कुल। बसंत पंचमी, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, नहीं। नाम देखो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, मार्गशीर्ष नहीं है, माघ आएगा यहाँ पर, सिर्फ माघ शुक्ल पंचमी। मार्गशीर्ष और माघ में कई कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको सही समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना, गलत कौन सा है? 3। और सही नहीं पूछा है तो तीसरा। और दीपावली कार्तिक अमावस्या को होती है, आपको पता ही है। तो बसंत पंचमी मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी नहीं, माघ शुक्ल पंचमी को होती है। आज 59 नंबर क्वेश्चन। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कौन से मेले को? सीताबाड़ी के मेले को। कहां पर होता है ये? केलवाड़ा 12 में।
केलवाड़ा नाम की जगह है, कहाँ पर, कौन से राज्य जिले में, बारां जिले में। कब होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। कब होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। तो इस बात का ध्यान रखना। आज का सबसे खतरनाक और सबसे अलग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, गिंदोली कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे यूनिक क्वेश्चन कि गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली नाम प्रयुक्त होता है, ये गिंदोली कौन थी। तो ये गिंदोली कौन थी, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे यूनिक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो कम रिपीट हुआ है, कम आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गिंदोली थी अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। तो आज की क्लास के जो है क्वेश्चन पूरे हो गए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।